चलिए हम आज देखते हैं चैप्टर सेकंड गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेते हैं जो कि चैप्टर में विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स होता है जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत किसी तल को भेदकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि कोई आवेश, जैसे कि मान हमने प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें हम कोई पृष्ठ लेते हैं, जैसे कि ये एक पृष्ठ है, जिसमें से देखिए विद्युत क्षेत्र है, जिसमें ये विद्युत बल रेखा जो निकल रही है 1 2 3, हमने माना है ये 3 है, वैसे तो बहुत सारी निकल रही होगी, जैसे कि हम इनको मान लेते हैं 5 1, ठीक है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को 5 से प्रेजेंट करते हैं। और इसी पृष्ठ को जैसे हम आगे लेते हैं विद्युत आवेश से, तो इसमें से एक बल रेखा निकलती है, तो हम मान सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारी है लेकिन फिर भी हम मानते हैं एक है, इसे हम 5 2 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 5 1 5 2 यानी 5 1 से, एक मिनट ध्यान से देखिए, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जो पहला दे रखा है उसमें विद्युत बल रेखा अधिक निकल रही है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा है। और 5 2 में यानी सेकंड पृष्ठ में विद्युत बल रेखा कम निकल रही है, यानी 5 का मान कम है। ठीक है, तो यानी इसकी परिभाषा हो जाती है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी ये विद्युत क्षेत्र है जिसके लंबवत यानी तल, यानी इसे हम मान सकते हैं तल या पृष्ठ कुछ भी, जिसे भेदकर, यानी ये कोई तल है जिसे विद्युत क्षेत्र बल रेखा भेदकर निकल रही हो। ठीक है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी कितनी निकल रही है 1 2 3 है, तो इनकी संख्याओं को विद्युत फ्लक्स जिसे 5 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे देखिएगा, इसमें फर्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसमें जैसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ये देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं हम, जिसमें कोई पृष्ठ यानी पृष्ठ ले लेते हैं हम, पृष्ठ ले लेते हैं S, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। और इसमें देखिए पृष्ठ के सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश जो होता है कि वो पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत, यानी जैसे कि पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरह लंबवत होगा। ठीक है, तो अब देखिए फाई का मान हो जाएगा फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई सदिश एस सदिश cos थीटा। क्यों? जैसे कि आपने पढ़ा होगा सदिश नियम है, एक होता है ई सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए सदिश मोड बी सदिश मोड cos थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सदिश बी सदिश cos थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका मान आ जाता है। और इसमें दो स्थितियां बनती है, यानी यदि थीटा का मान यदि 0 डिग्री हो तब फाई का मान अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम यानी फाई बराबर हो जाएगा ई सदिश एस सदिश। ठीक है, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तब फाई का मान न्यूनतम होगा, फाई का मान न्यूनतम होगा, यानी लिख सकते हैं फाई बराबर 0। ठीक है, इसमें ई सदिश है जो कि है क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र सदिश कह सकते हैं।
और एस सदिश है जो कि है क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश। और इसमें जो थीटा मान होता है वो हमेशा ई व एस सदिश के मध्य लेंगे, यानी थीटा जो होगा ई सदिश व एस सदिश के मध्य का कोण, मध्य का कोण। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और अब देखिए आप इसका जो कि फाई का मात्रक होगा, फाई का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, और इसकी बीमा होगी m1 L3 T-3 A-1। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये याद रखना है मात्रक और विमा, और ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये और एक ये फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब आप देखिएगा, हमने देखा एक समान विद्युत क्षेत्र में, अब देखिए असमान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र यानी असमान विद्युत क्षेत्र, यानी देखिए इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र में देखिए विद्युत बल रेखा जो निकल रही है असमान तरीके से निकल रही है, तो इसे हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिसमें यदि हम कोई पृष्ठ लेते हैं, ये पृष्ठ x और जो कि है थीटा कोण बनेगा, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए इसमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा हो जाएगा ई सदिश डॉट एस सदिश। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए बहुत सारे मतलब निकल रही विद्युत रेखा है। ठीक है, असमान तरीके से यदि हम मान लेते हैं, कोई डेल ले लेते हैं, यानी किसी छोटे से क्षेत्र का, छोटे के क्षेत्र से, जैसे कि हम इस एक क्षेत्र का ले लेते हैं, हमें डेल एस जिसका हम फाई मान यानी विद्युत फ्लक्स याद करेंगे, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा डेल ई। ठीक है, डेल ई नहीं सॉरी ई होगा, विद्युत क्षेत्र एक समान है, असमान है लेकिन फिर भी एक रेखा पर जा रहा है। और यहाँ जो कि क्षेत्रफल हम सिर्फ डेल एस का लेंगे, यानी इतने बड़े क्षेत्रफल का ना लेकर एक कोई नगण्य छोटे से क्षेत्रफल का हम याद करेंगे फाई का मान। ठीक है, तो अब देखिएगा फाई इज इक्वल हो जाएगा ई सदिश डॉट डेल एस। ठीक है, अब देखिए हमने मतलब एक छोटे से, यदि पूरे पृष्ठ का हम याद करते हैं तो हमें समाकलन लेना होता है, यानी हम समाकलन ले लेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा समाकल एस, यानी पूरे पृष्ठ का याद कर रहे हैं यानी एस, और ई सदिश डॉट एस सदिश। ठीक है, और अब देखिए आगे फाई बराबर हो जाएगा समाकल एस ई सदिश एस सदिश cos थीटा। ठीक है, ये है ये कि जो कि पूरे पृष्ठ के लिए यदि हमें याद करना होता है जब हम समाकलन लेते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित। 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ जो कि 5 न्यूटन अपॉन कूलम परिणाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि समतल ई सदिश के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान याद कीजिए। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है ई एस कोस थीटा। ठीक है, ई सदिश एस सदिश कोस थीटा, नहीं सॉरी ई एस सदिश कोस थीटा। तो हमें ई का मान दे रखा है 5 न्यूटन कूलम। ठीक है, और एस जो कि क्षेत्रफल दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें थीटा का मान याद करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है समतल से, यानी समतल के साथ ई सदिश 60 डिग्री पर, यानी जैसे कि ये देखिए कोई समतल है, इसके साथ ई सदिश 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और हमें पता है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा
लंबवत होता है समतल के, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ठीक, अब देखिए हमें थीटा हमेशा किसके मध्य याद करना, ई सदिश व एस सदिश के मध्य। तो अब देखिए ई सदिश और ये एस सदिश के मध्य टोटल ये 90 है, जिसमें से 60 डिग्री जाता है, तो फिर ये कोण बनता है जो कि 30 डिग्री का है। तो हमें थीटा का मान प्राप्त होता है, थीटा का मान 30 डिग्री। तो इनका मान हम रख देते हैं समीकरण में। ई का मान 5, एस का मान 10 और थीटा कोस 30। 5 बराबर 5, 10 और कोस 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए 5 बराबर हो जाएगा 25 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। मात्रक लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक, सतत आवेश वितरण। यानी सतत आवेश वितरण मतलब किसी पृष्ठ या किसी लंबाई किसी पर भी आवेशों का एक समान वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब देखिए परिभाषा, आवेश के किसी पृष्ठ यानी क्षेत्रफल पर या आयतन पर या लंबाई में एक समान वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश का एक समान वितरण, जैसे कि किसी लंबाई पर है, ये लंबाई है, तो इस पर ये आवेशों का एक समान वितरण, ठीक है। उसी प्रकार कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। और इनकी टाइप ऑफ, ये 3 प्रकार के होते हैं सतत आवेश वितरण। फर्स्ट होता है रेखीय आवेश वितरण, सेकेंड पृष्ठीय आवेश वितरण और थर्ड होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण का फर्स्ट टॉपिक रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जैसे कि ये देखिए, किसी वस्तु अथवा किसी तार पर, ठीक है, किसी वस्तु अथवा किसी तार पर आवेशों का एक समान वितरण, ठीक है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए किसी वस्तु या तार मान सकते हैं, इसमें आवेशों का एक समान वितरण, तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई, वस्तु भी मान सकते हैं जिसकी एक समान लंबाई के अनुदिश आवेशों के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जिसमें रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, यानी प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। हम आवेश इसमें क्यों है, जैसे कि हम मान सकते हैं L लंबाई में उपस्थित आवेश, ये देखिए L लंबाई है जिसमें उपस्थित आवेश, यानी हम Q मान सकते हैं, Q। अब हम लिख सकते हैं L × 1 लिख सकते हैं, लंबाई में उपस्थित आवेश लिख सकते हैं Q। अब देखिए प्रति इकाई, यानी एक तो हम लिख सकते हैं प्रति इकाई लंबाई, ठीक है, में उपस्थित आवेश, जिसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन L। L को इधर से उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L। इसका मात्रक, Q का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, कूलम अपॉन मीटर। सतत आवेश वितरण का सेकेंड टॉपिक पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी किसी पृष्ठ पर, ये कोई पृष्ठ है जिस पर आवेशों का एक समान वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरित की जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि बोर्ड में ज्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। यानी पृष्ठीय आवेश वितरण से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व किस कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कोई पृष्ठ है जिसे ए से प्रेजेंट करते हैं और ये आवेश Q, ठीक है। तो अब देखिए ए पृष्ठ
ए पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश बराबर क्यू। ठीक है, तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 1 पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू। ठीक है, तो हम इनमें 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति इकाई। ठीक है, प्रति इकाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश हो जाएंगे क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू अपॉन ए, सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसका मात्रक होगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। सतत आवेश वितरण का थर्ड टॉपिक, आयतन आवेश वितरण। परिभाषा देखिए, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किए जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आता है टॉपिक आयतन आवेश घनत्व, जिसे रो से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी परिभाषा है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि V आयतन में उपस्थित आवेश लिख सकते हैं हम Q। अब देखिए, हम लिख सकते हैं V इंटू 1 आयतन में उपस्थित आवेश Q। अब देखिए, हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं प्रति इकाई। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश लिख सकते हैं Q अपॉन V। V का हम पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए, लिख सकते हैं रो यानी आयतन आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, इसका मात्रक कूलम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है।